नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: शादी कब होगी, कैसी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में अभी जो है लेक्चरर हैं, और घर कब तक बनेगा, पैसे की स्थिति क्या रहेगी, ये जानना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कुछ टेक्निकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करके आपको समझा देता हूँ। देखो, ये होता है गुरु पर्वत, ये तो सबको पता है, होता है नहीं होता है गुरु पर्वत। अच्छा, अब ये ध्यान से समझो, ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों के मतलब क्या है और ये आपके हाथ में क्यों है। देखो, ये रेखा कहाँ से शुरू हुई, 9 साल से शुरू हुई। ये यहाँ आकर 13 और 14 पर एक डिस्टर्बेंस दे रही है। यानी मैंने कहा ये आपके फादर से रिलेटेड है। कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे थे, कुछ ना कुछ परचेज़ करना चाह रहे थे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है तो कोई चीज़, घर या कोई चीज़ खरीदने का चक्कर, ठीक है। और इधर जो है दिक्कत भी आ रही है, पैसों की दिक्कत भी है, ठीक है। तो ये चीज़ एक टेक्निकल चीज़ थी जिसे मैं रिप्रेजेंट करके आपको समझाना चाह रहा था। अब भाई, व्यक्ति है, शुरुआती टाइम पीरियड में घर पे रहेगा, तो जो चीज़ें देखता है वो उन पे प्रभाव तो डलता है नहीं डलता। अच्छा, लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक भी समझते हैं, सूर्य पर्वत की फॉर्मेशंस का लॉजिक भी समझते हैं, वो भी समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। तो शुरू करें जी, शुरू करते हैं। देखो, ध्यान से समझना चीज़ों को। ये जो रेखा है, ये जो जहाँ वाइटनेस आ जाएगी, थोड़ा सा वाइटपन आ जाएगा। देखो, इस रेखा पर प्रोग्रेस लाइन जो इस रेखा ने यहाँ पर टच करने की कोशिश करी है। अब मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी रेखा लास्ट तक टच करती है तो पढ़ता है व्यक्ति, पहली बात, ठीक है। इस पर वाइटनेस है, ये वाला एक छोटा सा वाइट का निशान है सर, दिख तो रहा है सर ये। और ये वाली लाइन पर एक डबल रेखा से एक यव का निशान ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, ये बना हुआ है, बना है। तो ये क्या है, यहाँ से डिस्टरबेंस शुरू हुई, 20 साल से शुरू हुई, 22 साल तक इनको स्टडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत माइंड जो था परटर्ब्ड और डिस्टर्ब था। ये समझ आई इनके मतलब क्या होते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक और टेक्निकल चीज़ को समझा देता हूँ। देखो, ये वाला, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल क्या कर रहा है, क्यों आया ये ट्रायंगल यहाँ पर, ये स्टडी का कंसर्न है या नहीं है सर? है, बिल्कुल है। अब ये जो ट्रायंगल है, मैंने कहा यहाँ एग्ज़ाम दिया होगा, एक आध नंबर से जरूर रहे होगे। ये देखो, भगवान क्या करता है, चीज़ों को ट्रायंगल बनाने की कोशिश में राहु के प्रभाव को डाल दिया, एक आध नंबर रह जाएगा, लेकिन ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज होता है। अब त्रिभुज है तो एक आध नंबर अगर सही होता तो लग जाती। लॉजिक समझा रहा हूँ मैं अब एक और लॉजिक समझाता हूँ। देखो, चीज़ों को समझते हैं। ये भगवान ने ये फॉर्मेशंस क्यों दे दी हैं इनकी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये ट्रायंगल बनाने क्यों शुरू करे, यानी इनकी लाइफ में कोई एंटर कर रहा है। ये रेखा यहाँ के बाद डिस्टर्ब्ड है, ये 26 साल के बाद, ये 25 है तो ये 26 है ना, 26 से ये वाली एक रेखा शुरू है, ये क्या है, भाग्य रेखा है। लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको, ये भाग्य रेखा है, ऑफ शूट है, भाग्य रेखा है। यार, अर्निंग करनी शुरू भी कर रहे हैं यार, ये छोटी मोटी अर्निंग भी कर रहे हैं 26 साल, और यहाँ पर एक स्क्वायर बनाकर डिस्टर्बेंस भी दे दी है। यानी कोई था, इन्फेक्चुएशन था। अब एक रेखा ने नीचे उतारकर एक काला ट्रायंगल इधर और एक इधर दे दिया। मैंने कहा 27-28 में रिश्ते आए थे जी, आए थे, ये यहाँ बन गया।
देखो कैसे एक एक चीज़ जो ज़िंदगी में आपके लाइफ में होती हैं, हृदय से रिलेटेड अफेयर, हृदय से रिलेटेड आपकी लाइफ में चीज़ें जो होंगी वो शादी, अफेयर, ठीक है, इन्फेक्चुएशंस, ये वो, और इस साइड पर जो भी फैमिली से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स, वो यहाँ पर। कितने बढ़िया फार्मूले बताता हूँ, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ठीक है, अच्छा अब और सुनो, और क्लैरिटी के साथ समझते हैं चीज़ों को। ये एक बॉक्स बना है, ये एक बॉक्स बना है, घर, घर, एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक आई। ये रेखा पहले तैयार थी 27 साल से, ट्यूशन यहाँ पढ़ाया जा रहा था। 28 पर आपको प्रॉब्लम, घर वालों को प्रॉब्लम, यहाँ साल अच्छा नहीं गया। सर मेरे घर पर एक जो थे मिसहैपनिंग हो गई थी, मेरी भी तबीयत 28 साल पे ख़राब हो गई थी। मैंने कहा यहाँ अर्निंग में भी थोड़ा बहुत जो है आदमी रहता है। अब 28 साल की रेखा पर से पहले ज़रा कुछ और समझ लेते हैं, एक नई फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। अब देखो, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, इसका क्या मतलब है? किसी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आपकी लाइफ में यहाँ पढ़ाई है, पढ़ाई में अब वो जो कोई भी कोर्स, कोई भी एग्ज़ाम दोगे वो चीज़ बनेगी। तो ये कौन सा साल था? ये 26 था, तो ये 27 से 27 पे मैंने कहा डेफिनेटली आपने एग्ज़ाम दिया है। ये 28 वाली रेखा, यहाँ से आपने अपना जो है अर्निंग वो पकड़ ली है, ये रेखा। तो ये क्या हुआ, जहाँ काम कर रहे हो ये वो रेखाएं, यहाँ घर से रिलेटेड। अब एक रेखा कितना आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि ये रेखा यहाँ से चल रही है, इस वाले इंस्टीट्यूट में, इस वाली जगह पर आप जहाँ लेक्चरार हो, कब तक काम करोगे? ओहो, एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ, ये तो मूव की रेखा है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी निकलेगी। क्या इधर ट्रायंगल बन रहा है? जी हाँ बन रहा है। तो ये कौन सी रेखा बन गई? 34, 33, 34 साल, 33, 34 साल। अब समझो, ये एक ट्रायंगल बना है, ये कौन सा है? ये 30 साल। ये कौन सी रेखा? 31 साल। सर क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं आप? जी देनी है। ये 31 साल हो चुकी है। क्या अब आप देखो, ध्यान से देखना, ये 31 साल हो चुकी है रेखा। अब ये रेखा ऊपर से लगाई थी, ऊपर से लगाई थी इस रेखा को एग्ज़ाम के लिए। इसने यहाँ काला ट्रायंगल बना रखा था, ये भी नहीं होगा। 32 साल, अब ये देखो 32 साल, और ये 33 है। अब मैंने यहाँ पर इन्हें एक चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को, याद रखना एक चीज़। मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, नैनो कार जिसमें 6 जने बिठा दो। मैं एक ट्रायंगल, काला सा छोटा सा ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसे काला कर रहा हूँ। एक व्यक्ति कहता है जॉब लेनी है और मुझे सर शादी करनी है, शादी करनी। अब ये काला ट्रायंगल है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक नैनो कार जिसमें 6 जनों को ठूस दो, बिल्कुल बिठा दो, और उसे बाउंड करो सेकंड गियर पर, वो वाली कार को उठाने के लिए सेकंड गियर पर, फर्स्ट पे नहीं सेकंड पे। उठेगी? नहीं उठेगी। तो वो सेकंड गियर पर नहीं उठेगी। सेकंड क्यों बोला, फर्स्ट क्यों नहीं बोला? यहाँ आप दो चीज़ों को इकट्ठा ले रहे हो, एक चीज़ कर दो। यह ट्रायंगल एक को ही सहन कर पाएगा, उस केस में आइदर जॉब को या शादी को, और जिसने दोनों करा ली नहीं लगेगी, शादी हो जाएगी फिर वो नहीं लगेगी। लॉजिक समझो इस चीज़ का। अब ये 32वां साल का एक रेखा काली बना दी, ये काली है, तो अब आपको पता लग रहा है कि सर मुझे तो और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। ये एक छोटा सा यव बनने की तैयारी पे था, लेकिन इसके ऊपर से रेखा निकाल कर यहाँ पर एक पतला सा एक साइन बना दिया। ठीक है, एक पतला सा एक साइन बना दिया। ये साइन जो है इंडिकेट कर रहा है 33-34 साल पर, और ये रेखा देखो समाप्त हो चुकी है।
ये रेखा इसी रेखा के साथ मिल गई, ये 33 साल और ये 34 साल, और ये यव का निशान भी 34 पर ख़त्म होकर और इनकी लाइफ यहाँ पर चल पड़ी। यानी यहाँ पर इनकी लाइफ जो है वो सही होगी। ये है, ये एक ट्रायंगल, ये देखो एक ये ट्रायंगल 36 37, यहीं से माइंड लाइन को ऊपर उठा दिया था। माइंड लाइन को ऊपर उठाने का क्या मतलब है? लॉजिक समझो, माइंड लाइन को क्यों ऊपर उठाया? जिंदगी में थोड़ा सा उठाव चाहिए। उठाव कैसे आएगा? जब माइंड लाइन जो ऊपर उठेगी तो उठाव आएगा आएगा। लॉजिक समझो, ठीक। अच्छा, अब ये 37 है, ये 36 37, यानी ये तो समय सही है और इसके बाद से रिलैक्सेशन मिलेगी। ये देखो, ये रिलैक्सेशन मिलनी है, लेकिन ये जगह जो है गलत है। 37 से तो मैंने कहा रिलैक्सेशन, और यहाँ 37 ये जो है ना, यहाँ पर ये देखो एक बॉक्स बना है, देखो ये बॉक्स बना रखे। ये क्या है? ये आपके कोई घर खरीदना या समथिंग उससे रिलेटेड है, देख रहे हो? तो वो जो चीज़ें हैं वो भी हो जाएंगी आपकी इन समय पर। लेकिन ये 40वां साल और 41वां साल, यहाँ कोई घर से पीछे से आ रही है ना, पीछे से आ रही है, घर से रिलेटेड। मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये है कुछ प्रॉब्लम। अब जूम कर रहा हूँ तो पिक्चर फट रही है, लेकिन मुझे 40-41 लग रहा है। लेकिन ये देखो तरक्की का साइन, ये तरक्की का साइन ऐसे बना दिया, ये देखो बना दिया नहीं बना दिया, यहाँ डिस्टर्बेंस दी है। अब मैं इसको क्या समझ रहा हूँ कि इनकी एक ट्रांसफ़र हो रही है, ये नहीं चाह रहे। ये भी हो सकता है कि ये ना चाह रहे हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही। ये लॉजिक समझ आ गया जी। अब यहाँ एक ट्रायंगल है, ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दोनों एक ही एज के हैं। ये है 43, ये है 44। तो मैंने क्या करा, 43-44 साल ये भी कह दिया कि ये भी सही जाएगा। इसके बाद एक रेखा टर्न करके जा रही है, इस पर भी तरक्की का साइन है, इस पर भी ये मूव की रेखा है, यहाँ ट्रांसफ़र हो गया 45वें साल पर। अब इस पर भी है तो कुछ नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत ही तो ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन चीज़ें तो ठीक हैं। चलो जी, ये 49 साल तक तो ठीक हो गया, लेकिन 49 से लेकर ये साल जो है ना, ये थोड़ा सा टफ जाएगा। 50 साल 10 महीने तक टफ जाएगा। यहाँ पर खर्चे ज़्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेंगे, याद रखना इन समय पर। अच्छा, एक और टेक्निकल चीज़ समझा देता हूँ। ये जो है टाइम पीरियड है ना, ये 46-47 साल है। यहाँ पर कोई, ये मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा है, यहाँ पर भी किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, यहाँ पर भी ख़राब होगी। यहाँ पैसों का भी ध्यान देना है, ठीक है? मैंने टेक केयर कहा है इस जगह पर भी। आ गई समझ? अच्छा, ये मर्जिंग पॉइंट है ना, इस मर्जिंग पॉइंट पर इस रेखा ने एक ट्रायंगल बना दिया है, ये जॉब से रिलेटेड है। 55वां साल ये भी गुड जाएगा, 55वां साल ये भी गुड जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब जो है 56, 57, 58 ये साल जो होंगे थोड़े से जिम्मेदारियों के हैं। चलो, 59 से लेकर 63 साल ये गुड टाइम पीरियड, और ये फिर तरक्की की रेखा ऐसे चल पड़ी, ठीक है? यानी आपकी लाइफ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बस। लेकिन याद रखना, ये 64-65 साल के बाद थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अच्छा, एक लॉजिक और समझाता हूँ। ये बॉक्स देख रहे हो, ये क्यों बनते हैं? कोई ना, इन्होंने एक विश होती है, आदमी सोचता है कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट खोलना है या कुछ करना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, उतना ही ये रेखाएं जो होती हैं आपको लाभ दिलाएंगी। तो मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा हाँ मैंने सोच तो रखा। मैंने कहा आप खोलो, डेफिनेटली खोलो। अगर खोलना भी हो तो 59 साल से
फिर भी आपका वो रन जो पोजीशन है ना वो अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल मैंने 73 इयर्स तक आपकी लाइफ जो है वो अच्छी देखी है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैसा भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो टफ़ टाइम है ना, वो टफ़ टाइम जो है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इंडिकेट लग रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पर ये वाला जो टफ़ टाइम है ना, इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर है, और ये रेखा जब काली कर देते हैं ना, इसके बीच में काली करी है, तो ये रेखा आ रही है, ये कहीं कहीं खर्चों को रिप्रेजेंट करती है। घर पर कुछ ना कुछ लगा रहता है, वही है टेंशन, और कुछ टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये 36 पर एक स्क्वायर, 37 पर ये रेखा है या नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ये काली भी कर रखी है, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत कमी भी होगी पैसों की, कहीं ना कहीं चीज़ों से चीज़ें निकलेंगी, आपकी चीज़ें बनेंगी, देख रहे हो। तो लॉजिक समझ आया आपको, ये रेखाओं के मतलब क्या निकलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं इन चीज़ों को। तो एक बार फीडबैक दे देता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी आप 31 साल के हो चुके हो, 2 महीने ऊपर हैं। मैंने कहा 32 यहाँ पर एग्ज़ाम काली रेखा है, ठीक है, कुछ नंबर से रह सकते हो। 33-34 एग्ज़ाम निकालो, ठीक है, और 34 साल तक इस जगह काम करोगे, यानी 34 में आपकी जॉब लग रही है। लेकिन 33-34 में आप शादी से रिलेटेड 32 से 34 साल के बीच में, अब ये करनी जो शादी है ये आपकी 34 तक आप होल्ड कर सकते हो। पहले नौकरी को ले लेना, बस ये एक टेक्निकल चीज़ समझाना, पहले नौकरी को ले लेना, उसके बाद शादी कराइएगा। ये हो गई, जैसे नैनो का एग्जाम्पल दिया था कार का, ठीक। अब आपकी लाइफ में 38 साल तक, 36 से 38 साल के बीच में आपका मकान भी बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम बात कह रहा हूँ 38 साल तक हो जाएगा, वैसे 39 साल तक स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन 38 साल तक मुझे लग रहा है वो बन जाएगा। 40-41 में थोड़ा सा ट्रांसफ़र की रेखाएं निकल रही हैं, कुछ है घर पर जिसके कारण दिक्कत आ रही है। 43-44 अच्छा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट है दोबारा। 45 में मूव की रेखा है। 46-47-48 साल, 49 साल ठीक है, लेकिन 49 साल 1 महीने से 50 साल 10 महीने, यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। फिर 51-52-53 ये साल जो हैं, 54-55 ये गुड टाइम पीरियड है आपका। फिर 56-57-58-59 जिम्मेदारियाँ, खर्चे, ठीक है। 59 से 63 गुड टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन 37 साल से, ठीक है। और कोई इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ खोलना हो तो वो, और एक 46-47 पे वो जो ये रेखा कही थी, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप बीमारी से रिलेटेड चीज़ों पर भी इंडिकेट कर लीजिएगा। तो ये है आपके हाथ का पूरा निचोड़, जिसके अंदर आपने जो उपाय करने हैं। देखो लाइफ में एक तो आपने उपाय ले लीजिएगा, क्योंकि देखो गुरु जो है थोड़ा सा स्लांटिंग वे में चल रहा है आपका, और यहाँ से आपका जो मंगल जो है ना, ये थोड़ा सा पफिनेस पे मुझे लग रहा है, और कोई नहीं है, कोई और फॉल्ट नहीं लग रहा। लेकिन मंगल का उपाय भी ज़रूरी है, और बुध बहुत बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया है, चंद्र बढ़िया है, ये सारे जो हैं माउंट आपके अच्छे हैं, शुक्र भी आपका अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा मंगल और आपका गुरु ये थोड़ा सा जो है गलत है, तो इसके उपाय आप ले लीजिएगा। और दोनों हाथों में बस इतना ही कहूँगा, पेट को साफ रखना, पेट को एसिडिटी और कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एसिडिटी और कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, और आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। और ये एक प्रॉपर्टी का साइन नहीं है, ये देखो, ये आपकी एक प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, बनेगी आपकी, आप बेफिक्र रहो। लाइफ में ये जब साइन बनते हैं तो आदमी कमाता भी है, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।